काम कर रहे हैं उनको मंच देना। तो सैकड़ों बच्चों को राष्ट्रीय पटल पर मौका मिला। गजेंद्र शेखावत जी वो भी शिरकत करने आ रहे हैं इस बार। देश को आह्वान किया था कि स्वदेशी को कैसे बढ़ाना, वोकल फॉर लोकल होना, और सांसद अपने अपने क्षेत्रों में स्वदेशी मेला का आयोजन करें ताकि सांस्कृतिक आयोजन होंगे विभिन्न प्रकार किया, जिसकी पूरी चर्चा स्वयं प्रधानमंत्री ने भी प्रशंसा की और पूरे भारत। क्या हुआ? ले आओ ना जल्दी से। तो ऐसे ही बोलो। आपकी वॉइस क्लियर रहेगी, बैटरी वो हो ऐसे ही बोल दीजिए। लो बैटरी करेगा सब कुछ सिंगल में। शुरू करें? लीजिए भैया। मेरे सभी पत्रकार मित्रों का अभिनंदन। आज पद्मश्री मुकुंद नायक जी, मधु मंसूरी जी हम सब के बीच में जो ऐसे हम सबके एसेट खोलेंगे। अजय मलकानी जी जो कला के क्षेत्र में झारखंड का नाम रोशन कर रहे, और आज आदरणीय मुकुंद नायक जी के और मधु मंसूरी जी के आशीर्वाद से सांसद सांस्कृतिक महोत्सव एवं स्वदेशी मेला, ये सांसद सांस्कृतिक महोत्सव जो लगातार हम कह सकते हैं कि हमारे जो कलाकार हैं, प्रोफेशनल नहीं, जो स्कूल के बच्चे जो कला के क्षेत्र में अद्भुत काम कर रहे हैं, उनको मंच देना और उनको राष्ट्रीय पटल पर एक मौका देना। पिछली बार जब सांस्कृतिक महोत्सव किए थे तो सैकड़ों बच्चों को राष्ट्रीय पटल पर मौका मिला, और वे आज कला के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गए कि वो उनका फ्यूचर हो गया। तो सांस्कृतिक महोत्सव में लगभग 50 स्कूल के बच्चे, यूनिवर्सिटीज के बच्चे जुड़ने वाले हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं लगातार इस आड्रे हाउस में पिछली बार किए थे, 5-6 ऑडिटोरियम में किए थे, लेकिन इस बार यहाँ ऑडिटोरियम में बाहर पूरी व्यवस्था हो रही है। जर्मन हैंगर लगाकर बाहर स्टेज, फिर हमारा जो ओपन एयर थिएटर है वहां, कुल मिलाकर जो सांस्कृतिक महोत्सव होगा वो सिर्फ सांस्कृतिक क्षेत्र में नहीं, वो वॉइस ऑफ सोसाइटी होते हैं। कोई गांव में, पंचायत में कोई कलाकार होता है तो उसकी बात को लोग सुनते हैं। शहर में कोई कलाकार होता है तो बात उसकी सुनते हैं, और इसीलिए वो वॉइस ऑफ सोसाइटी होता है और लोग बड़े ध्यान से उसको सुनते हैं, चाहे युवा हो, महिलाएं हो। और हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है झारखंड की, वो बहुत अनूठी है, और इसीलिए उनको राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच देना। और इस बार जब विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी, सीनियर और जूनियर, अजय मलकानी जी बताएंगे, उसमें
ग्रुप लोक नृत्य है, ग्रुप शास्त्रीय नृत्य है, जनजातीय नृत्य है, स्किट है, सामूहिक गान है। बच्चे अपना प्रदर्शन करेंगे, सीनियर और जूनियर। उनको जब वो प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से उनको उत्साहवर्धन के लिए उनको सर्टिफिकेट, मेडल, सील, और जो स्कूल या कॉलेज बढ़िया प्रदर्शन करेगा उसको हम लोग कला के क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन करने वालों को हम लोग शील्ड भी प्रदान करेंगे। और इसीलिए इस बार केंद्रीय जो हमारे कल्चरल मिनिस्टर हैं गजेंद्र शेखावत जी, वो भी शिरकत करने आ रहे हैं। इस बार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। लगभग 3 स्टेजों पे 3 स्टेज बनेंगे और लगातार कार्यक्रम चलेंगे सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतियोगिताएं होंगी और फिर 6 से 9 विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जो कलाकार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, वे कलाकार आकर झारखंड की जनता और रांची की जनता को सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्साहवर्धन और वो अपना प्रदर्शन करेंगे, बड़े कलाकार। और इन 3 दिनों के अंदर रांची को एक सांस्कृतिक माहौल के साथ जोड़ना, क्योंकि संस्कृति हमारे जीवन की पहचान है। और जब यहां चाहे वो झूमर हो, पाइका हो, तो वैसे नृत्य लोग यहां पसंद करते हैं। और छऊ नृत्य तो हमारा विश्व प्रसिद्ध है। तो हर प्रकार की कला, यहां तक कि इस बार बैंड प्रतियोगिता भी रखी गई है। स्कूल के बच्चे पूरे बैंड में आएंगे। बैंड में राष्ट्रीय जो गीत होते हैं, जो देश के गीत होते हैं, राष्ट्रीय गीत होते हैं, और वो उसका प्रदर्शन करेंगे। तो बैंड की प्रतियोगिता भी इस बार अद्भुत होने वाली है। और इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है इंडिजिनस, स्वदेशी, क्योंकि इस बार भी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को निर्देश दिए थे और पूरे देश को आह्वान किया था कि स्वदेशी को कैसे बढ़ाना, वोकल फॉर लोकल होना, और सांसद अपने अपने क्षेत्रों में स्वदेशी मेला का आयोजन करें, ताकि उस आयोजन से हमारे क्षेत्र में रहने वाले ऐसे आर्टिजियंस जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं, जैसे हमारे यहां रांची के अंदर चाहे वो अभी मड़ुआ का जो रागी का लड्डू है, बहुत देश में बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, चाहे वो बांस के बैम्बू के वर्क्स हों, चाहे वो मिट्टी के खिलौने और विभिन्न प्रकार के खिलौने हों, खादी के क्षेत्र में बड़ा काम है, मड़ुआ, ज्वार और जो मिलेट्स है, और जो हमारा झारखंडी भोजन है पीठा। तो कुल मिलाकर ऐसे लोगों को हम इस निःशुल्क स्टॉल भी प्रदान करने वाले हैं, जहां एक तरफ सांस्कृतिक महोत्सव, सांस्कृतिक आयोजन होंगे विभिन्न प्रकार के जो हमने बताया, और उसमें साथ साथ इसी स्थान पर सैकड़ों स्टॉल बन रहे हैं। वह स्टॉल हमारे जो आर्टिजियंस हैं, उन आर्टिजियंस के बनाए हुआ लोकल उत्पाद, कोई मेला नहीं है ये कि बाहर का हम कुछ प्लास्टिक का या कोई आ गए हम बेच दें, नहीं, वह मेला नहीं है, कंज्यूमर मेला नहीं है। यह मेला पूरी तरह स्वदेशी मेला है। उसमें जो हम झारखंड के अंदर
भैया बहन अपने घर में जो उत्पादन कर रहे हैं, नई नई चीजें बना रहे हैं, उनको ही वो स्टॉल निःशुल्क प्रदान किया जाएगा ताकि उनको बाजार मिल सके। और इसीलिए ये 3 डेट हमने चुनी है। फर्स्ट 1 मई, 2 मई, 3 मई। 1 मई को मई दिवस है, मजदूर दिवस है, और उस दिन बुद्ध पूर्णिमा है, छुट्टी है। 2 मई को शनिवार है और 3 मई को रविवार है। 3 दिन छुट्टी के दिन हैं। तो इन छुट्टी के दिनों में शहर सेलिब्रेट करेगा स्वदेशी को, शहर सेलिब्रेट करेगा सांस्कृतिक जो हमारे कार्यक्रम होंगे। कुल मिलाकर सांस्कृतिक और स्वदेशी मेला को जोड़कर शहर को एक नई चीज, पहली बार कि सांस्कृतिक महोत्सव के साथ में स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार, एक बाजार देना। हमारी दीदी लोग बड़ी संख्या पे बड़ा काम कर रही हैं अपने अपने क्षेत्रों में। जब उनको बाजार मिल जाएगा 3 दिन का, हजारों हजार लोग रोजाना आएंगे। इसीलिए ये शहर के बीच में चुना गया। और आड्रे हाउस तो अपने में एक सांस्कृतिक पहचान है, और अभी जो आड्रे हाउस को रिनोवेट किया गया है, तो निश्चित रूप से यह सांस्कृतिक पहचान होगी। और हम तो झारखंड की सरकार से अपील भी करना चाहते हैं कि इसको एक पूरी तरह आड्रे हाउस को एक पूरी तरह सांस्कृतिक पहचान के रूप में और डेवलप किया जाए। और जैसे दिल्ली के अंदर अन्य राज्यों में भी रोजाना ऑडिटोरियम में नाटक, जो ड्रामा, कुछ संगीत, कुछ कुछ होता रहता है, कोई कोई कार्यक्रम होते रहते हैं। तो आने वाली जनरेशन को हम मंच दे सकें ताकि हमारे कलाकार, हमें छोटे छोटे बच्चे, आने वाली जनरेशन उसको मौका मिले, मंच मिले। तभी यह आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यह आयोजन पूरी तरह हो रहा है। और इस आयोजन में हमारे जो फूड स्टॉल भी होंगे, फूड स्टॉल में भी हम कोई चाइनीज फूड या इंटरनेशनल फूड नहीं रखेंगे। फूड स्टॉल उसी को दिया जाएगा जो झारखंडी खाना, झारखंडी व्यंजन बनाएगा, उसी को देंगे। कोई पीठा खिला रहा है, कोई बाजरे खिचड़ी खिला रहा है जो मिलेट से है, जो धुसका खिला रहा है जो हमारी पहचान है। तो भाई धुसका हमारे यहाँ होली में, अन्य पर्वों में बनता है। दिनों के अंदर झारखंडी व्यंजन और मिलेट्स के व्यंजन सर्व करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो 2023 जो मोटा अनाज वर्ष पूरी दुनिया ने मनाया, आज पूरी दुनिया मिलेट्स की ओर बढ़ी है, पूरी दुनिया मोटे अनाज की ओर बढ़ी है। जहां अपने मोटा अनाज खाओ और अपने शरीर को स्वस्थ रहो। कहते हैं ना, करो योग रहो निरोग। तो मोटा अनाज खाने से शरीर स्वस्थ होता है। तो ये 2 कार्यक्रम को जोड़ा गया है, सांसद सांस्कृतिक महोत्सव और स्वदेशी मेला। तो आज इस मौके पर मेरा आग्रह अजय मलकानी जी से कि कैसे सांस्कृतिक महोत्सव में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, कैसे इसको और प्रचार प्रसार सिर्फ शहर ही नहीं, गांव टोले तक। और यह पूरी तरह रांची लोकसभा का सांस्कृतिक महोत्सव है। रांची लोकसभा में पढ़ने वाले स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, उनके लिए कार्यक्रम है। और हमारे मैडम जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनका भी लगातार आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहता है। और अजय मलकानी जी लगातार सांस्कृतिक क्षेत्र में, ड्रामा के क्षेत्र में अपने देश में उन्होंने पहचान बनाई है। राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक इन्होंने जीते हैं। और जिस तरह सांसद खेल महोत्सव प्रसिद्ध हुआ, पूरे देश भर में सांसद सांस्कृतिक खेल करते हैं, सांसद खेल महोत्सव करते हैं, उसी तरह सांस्कृतिक महोत्सव का भी
शुरुआत हुई है और पहली बार सांसद स्वदेशी मेला ये होने जा रहा है। मेरा आग्रह अजय मलकानी जी से इस सांस्कृतिक महोत्सव पे अपने प्रकाश डालें। कुछ मित्रों, हमारे पत्रकार और मीडिया भाइयों से एक ऐतिहासिक संदर्भ की पहले मैं बात करूंगा। ये देश में पहली बार 2023, जहां तक मुझे स्मरण है, 2023 में हमारे यशस्वी सांसद संप्रति मंत्री श्री संजय सेठ जी का ये इनोवेशन था कि पहली बार एक संसद सदस्य ने सांस्कृतिक महोत्सव का एक बड़े पैमाने पर आयोजन किया, जिसकी पूरी चर्चा स्वयं प्रधानमंत्री ने भी प्रशंसा की और पूरे भारतवर्ष में एक वो नजीर बना, एक मॉडल हुआ कि अब सबको करना है। सारे सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत करनी है। तो ये पहला प्रयास भारतवर्ष में हमारे यशस्वी सांसद, लोकप्रिय सांसद श्री संजय भाई ने किया। अब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं कि देखिए, चाहे वो हमारे देश में, हमारे इस युग में हमारे बच्चे, गैर व्यावसायिक दल, ये एक जीती जागती जिंदा संग्रहालय है कला का। कला और संस्कृति और देशज संस्कृति, मार्गी संस्कृति और पूरे आयोजन को हमेशा आप स्कूलों में देखिए, युवा महोत्सव में देखिए, स्कूल डे फंक्शंस में देखिए, कॉलेज डे फंक्शंस में देखिए, ये तमाम तरह के सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजन होते रहे हैं और जिनमें अच्छे अच्छे कलाकार निकल के आते हैं और फिर देश दुनिया का नाम करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये हमारे युग के जीते जागते कलाकार जो है वो हमारे युग के जीते जागते जिंदा संग्रहालय है। इट्स ए लाइफ म्यूजियम। हमारे बैठे हुए हैं हमारे दो पद्मश्री भाई लोग, मुकुंद भाई और वो मधु मंसूरी भाई, आप देख लीजिए कितने लोकप्रिय हैं पूरे देश में। तो ये सांस्कृतिक प्रोग्राम सस, और इसमें देखिए अब इस बार क्या किया है हमारे सांसद जी ने कि उसके साथ स्वदेशी जोड़ दिया। तो एक नया इनोवेशन उसके साथ जुड़ गया। अब आते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम होगा। आपको ये बहुत सारे लोगों को तो प्रेस रिलीज मिली हुई है, उसमें दिया हुआ है। मुख्य रूप से हम लोगों का 5 है 5 प्रतियोगिताएं मुख्य रूप से हम करेंगे, जूनियर लेवल पे और सीनियर लेवल पे। जूनियर लेवल पे जो आयु है वो भी 10 वर्ष से लेके 17 वर्ष तक का है, जो कि विद्यालयों में, स्कूल में लगभग 50 से 55 स्कूलों से वो एंट्री पिछली बार भी आई थी और इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं। सीनियर लेवल 18 वर्ष से लेके ऊपर का होगा। उस ऊपर में बुजुर्ग तक जा सकते हैं, 60-65 साल के भी कलाकार हमारे हैं, वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टोटल 5 आइटम हम लोगों ने रखा है। फोक डांस, भारत के जो विभिन्न प्रांतों के लोकप्रिय लोक नृत्य है, वो एक ग्रुप होगा जूनियर और सीनियर का। दूसरा होगा क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, जिसमें वो जो 12 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं वो उस तरह के नृत्य होंगे जूनियर और सीनियर वर्ग में। तीसरा है ट्राइबल डांस, जनजातीय नृत्य। ये जनजातीय नृत्य विशेष रूप से हमारे झारखंड राज्य के अंतर्गत जो तमाम जनजातीय संस्कृति के नृत्य हैं, चाहे वो पाइका हो गया, फिर काल नृत्य हो गया, झूमर हो गया, मुंडारी नृत्य हो गया, खोरठा नृत्य हो गया, इत्यादि इत्यादि, ये सब ट्राइबल डांस के भीतर होंगे। जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में होंगे। और ग्रुप सॉन्ग में हम लोगों ने 3 पार्ट रखा है। सेमी क्लासिकल भी ग्रुप सॉन्ग हो सकता है, फोक ग्रुप सॉन्ग हो सकता है और देश वंदना, देशभक्ति से संबंधित भी फोक सॉन्ग ग्रुप सॉन्ग हो सकते हैं। तो इस तरीके से समूह गायन का रहेगा। और एक अलग से, जैसा कि हमारे माननीय सांसद जी ने बताया कि एक अलग से बैंड का, वो बैंड का भी प्रोग्राम रखा है। वेस्टर्न फ्यूजन हो सकता है या किसी प्रकार का फ्यूजन,
हम रख सकते हैं। उसमें फोक के साथ वेस्ट को मिला लें, ट्रेडिशन के साथ फोक को मिला लें। इस तरीके का एक बैंड का आयोजन भी रखा जाएगा, जूनियर लेवल पे भी और सीनियर लेवल पे। उम्र की बात हमने आपको बता दी है। अब आते हैं नाटक। नाटक में तो कई विधा है। नाटक में तो माइम भी होता है, फुल लेंथ होता है, वन एक्ट होता है, स्किट होता है। तो हम लोगों ने चूंकि 3 दिन बहुत ही फ्रिज करके और उसको कंसाइज करके रखना था, इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग एक लघु नाटक रखेंगे जिसकी अवधि 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक की हो सकती है। मिनिमम 5 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट। और इस तरीके से लघु नाटक की व्यवस्था होगी। और लघु नाटक में हमारे माननीय यशस्वी सांसद जी ने कुछ बड़े अच्छे विषय हम लोगों को सुझाए हैं, जिसमें सबसे पहले है ऑपरेशन सिंदूर, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। दूसरा है महिला सशक्तिकरण। अब तो आगे आने वाले समय में 16-17 को संसद सत्र भी हो रहा है विशेष रूप से महिलाओं के लिए, तो वुमेन एम्पावरमेंट पे रखा है। पर्यावरण, विकसित भारत, स्वतंत्रता सेनानी। हम जानते हैं कि 150वीं वर्षगांठ हम लोग भगवान बिरसा की मना रहे हैं, तो इसलिए स्वतंत्रता सेनानी। और स्वतंत्रता सेनानी में नोन और अनसन, अकीर्तित, जिनके बारे में नहीं जानते हैं, ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानी को हम लोगों ने इसके भीतर रखा है लघु नाटक की विषय वस्तु में। और विकसित भारत और अंत में स्वदेशी। इतने टॉपिक हैं जिनपे कि बच्चे जूनियर ग्रुप या सीनियर ग्रुप में गैर व्यावसायिक दल, ये लोग इस पर नाटक करेंगे। तो इस तरह से कुल 5-6 आइटम्स रखा है कल्चरल इवेंट का। 3 स्टेज बन रहा है, एक बाहर स्टेज रहेगा ओपन मचान मंच, एक जहां हम लोग बैठे हैं यहाँ, और एक जो हमारा एम्फी थिएटर है पीछे ओपन एयर, वहां पे रहेगा। इन तीनों स्टेज पे लगातार साइमल्टेनियसली प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से चलेगी शाम 6 बजे तक। और 6 बजे के बाद हम लोगों ने प्रयास किया है, हमारे यशस्वी सांसद महोदय ने बहुत सारे कलाकारों से बात भी की है, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली से, ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर से, नॉर्थ सेंट्रल जोनल कल्चरल सेंटर से, जहां से अच्छी टीमें जो लोकप्रिय और पूरे भारत में जिनका नाम है, ऐसी टीमों को भी यहाँ पे बुला के उनका एग्जीबिशन शो शाम को 6 बजे के बाद से शुरू होगा, रात 9, साढ़े 9 बजे रात तक। तो इस तरीके से ये सारा कुछ आयोजन किया गया है। चलिए, सब ब्रीफ हो गया है। इस पूरे आयोजन का जो संयोजक हैं वो हमारी महापौर रोशनी खलको जी हैं पूरे आयोजन की। और मेरा आग्रह आशीर्वचन को मुकुंद जी, तमाम मीडिया और न्यूज मीडिया के लोग जो यहाँ में भी प्रतिनिधियाँ आए हैं, उनका आज ये सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का स्वदेशी मेला के विषय में जब रखा गया है, उसमें हम आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं और यह कह देना चाहते हैं कि माननीय सांसद महोदय इतना पावन काम रांची की धरती पर शुरू किया। सबसे पहले खेल महोत्सव और बाद में सांस्कृतिक महोत्सव किया, जो झारखंड में ही नहीं पूरे देश में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। और इस बार जो 1, 2 और 3 मई को ये महोत्सव रखा गया है, रखा गया है, इसमें सांस्कृतिक महोत्सव के साथ ये स्वदेशी मेला जो रखा गया है, ये और ही अति सुंदर पहल है हमारे सांस्कृतिक महोत्सव का, सांसद महोदय का। इसलिए कि आज बदलते समय में जो अपना स्वदेशीपन है उसे ध्यान देना जरूरी है, तभी हम अपने देश का पहचान दुनिया में अपने रूप में बना सकेंगे। हमारी शुभकामना है कि
आप सभी मिलकर, हम सभी मिलकर ये सांसद सांस्कृतिक महोत्सव और स्वदेशी मेला जो आयोजित होगा, इसे हम पुनः ऐतिहासिक बनाएं और एक अच्छा संदेश हमारे देश में ही नहीं दुनिया में जाए। जय हिंद, जय झारखंड। मधु दादा 2 शब्द बोल लीजिए। मधु दादा